आज के इस मीटिंग में श्री सुखदेव सिंह सेवा समिति के द्वारा आज की यह मीटिंग आयोजित करी जा रही है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे श्री प्राण सिंह को, जो कि अध्यक्ष हैं श्री सुखदेव सिंह सेवा समिति के, कि आपने आज इस मीटिंग का आयोजन करवाया। हम दिल्ली के हैदरपुर क्षेत्र में आज इस मीटिंग को कर रहे हैं और श्री सुखदेव सिंह सेवा समिति संगठन के सदस्य हमारे साथ अभी इस मीटिंग में हैं। स्वर्णिम भारत अभियान द्वारा पिछले 3 साल से राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर मीटिंग करी जा रही है और हम लोगों के अधिकारों को लेकर चर्चा करते हैं, जिसमें हमारा खास ध्यान जो है गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, लोगों के काम का अधिकार, रहने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, बेसिक जो बुनियादी अधिकार है उन पर रहता है। और अभी दिल्ली में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, जिसमें लोगों का जो रहने का अधिकार है, जो उनके घर हैं, उस पर एक खतरा मंडरा रहा है कि अगर क्या उनके झुग्गियों के साथ क्या होगा, क्योंकि दिल्ली में कई जगह पर जो है वहाँ से झुग्गियाँ हटाई गई हैं। और एक जैसे शहर का जब विकास होता है तो उसमें मजदूर का श्रम लगता है, गरीबों का श्रम लगता है। गरीबों के श्रम के बिना किसी शहर का विकास नहीं हो सकता। और संविधान तो अमीर और गरीब को देखता नहीं, संविधान की नज़र में, देश की नज़र में सब नागरिक बराबर होते हैं। तो ये हमारे नागरिकों के साथ अन्याय ही हो जाता है कि उनके श्रम का इस्तेमाल करके शहर का विकास तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद ये कह दिया जाता है कि आपने जहाँ पर आज तक काम किया, आप आज तक जहाँ पर रहे, ये तो जगह ही अनऑथराइज्ड है, अवैध है। तो इसमें किसकी गलती है? अगर वो अवैध जगह थी तो लोगों को वहाँ पर बसाया क्यों गया? अगर उनको वहाँ पहले ही काम करने का अधिकार नहीं था तो लोगों को वहाँ काम कराया क्यों गया? आपके श्रम से, गरीबों के श्रम से शहर का विकास हुआ और उसके बाद आप यूं ही लोगों को कैसे कह सकते हैं कि अब तुम यहाँ जाके रह लो, वहाँ जाकर रह लो। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ इस बात को कि जो थोड़े संपन्न लोग हैं वो सोचते हैं कि सरकार गरीबों के लिए बहुत करती है, इनको फ्लैट बना के देती है, लेकिन ये गरीब लोग जो है ये जाकर वहाँ रहते नहीं है। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, लेकिन ये वार्तालाप, चर्चा पूरी नहीं हुई। क्यों वो आदमी वहाँ फ्लैट में नहीं रहता? क्योंकि उसको वहाँ रोजगार नहीं मिल पाता। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आदमी वहीं रहेगा जहाँ पर वो 2 पैसे कमाएगा, अपने घर को पाल पाएगा। अगर आप उनको कहीं दूसरी जगह ले जाकर बसा रहे हैं तो ये भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस नई जगह में उनके रोजगार का भी प्रबंध करे। तो ये हमारे मुद्दे हैं और आज मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ इतने सारे लोग जो एकत्रित हुए हैं वो भी इस मुद्दे पर, क्योंकि भले ही हम किसी भी पार्टी से हो, हमारी निष्ठा कोई मानता हो कि बीजेपी को मतलब मैं वोट देता हूँ, कोई कांग्रेस को, कोई आम आदमी पार्टी को, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो एक क्षेत्र है, पूरा हैदरपुर क्षेत्र, आप देख सकते हैं यहाँ पर सब लोगों की एक जैसी समस्याएं हैं। यहाँ पे पानी की समस्या रहती है, गंदगी की समस्या रहती है। अगर कोई बीमार हो जाए तो अस्पताल जाते हैं, वहाँ पर सही से ट्रीटमेंट नहीं मिलता, लोगों की मौत हो जाती है। तो मेरा तो यही अनुरोध है लोगों से कि एक क्षेत्र के निवासी होने के नाते अभी हम पार्टी को भूलकर यहाँ पर बात करें और एक देश को, हमारे अपने भारत देश को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि गरीब हो, अमीर हो, सबको आगे बढ़ने का अधिकार है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग इस तरीके से अपनी राय आगे रखें, बिना उत्तेजित हुए, विनम्रता के साथ, जो सही है, सही बात को आगे रखें। लोग क्योंकि सुनने वाले को समझ में आता है कि आप अपनी पार्टी को बचाने के लिए बोल रहे हैं
या आपके दिल में दर्द आ रहा है कि आप सही को कर रहे हैं। मैं इतना बताना चाहूंगा, जब आदमी सुनता है ना उसको समझ में आता है, तो इसलिए मैं आप लोगों से थोड़ा चाहता हूं कि आप लोग थोड़ी अपनी राय रखें, सही क्या है उस बात को आगे बढ़ाएं। तो आप पहले यहीं से शुरू करते, धीरे धीरे आप जो अपनी राय रखना चाहते हैं आप अपनी राय रखिए। थोड़ा बोलिए ना, बोलिए पंडित जी आप। सभी भाइयों को नमस्कार। हमारे सुखदेव सेवा समिति के प्रधान श्री प्रेम सिंह जी, उपस्थित सभी आदरणीय बड़े भाई साहब, सबको नमस्कार। आज जो हैदरपुर क्षेत्र है उसमें सबसे मेन समस्या है नाला, बिजली, पानी और रहने की व्यवस्था, जो कि गरीबी के लिए सबसे मेन रीढ़ का हड्डी है। यदि हमें रहने की छत नहीं मिले, हमें खाने के लिए नहीं मिले और फ्लैट दे दिया जाए तो वो किस काम? मेन तो रोजगार, जो हम 4 फैमिली को आगे बढ़ा सके, बच्चों को शिक्षा दे सकें और अपनी छोटी मोटी जरूरियों को पूरा कर सकें। आज सरकार का जो मेन प्लान है कि झुग्गी हटाओ और फ्लैट बसाओ, उससे मेन उद्योगपतियों और जो बड़े तबके के लोग हैं उनको फायदा हो रहा है, गरीबों को नहीं। गरीब को चाहिए रोजगार, सबसे मेन समस्या है रोजगार। बिना रोजगार के आप कहीं भी चले जाओ, कुछ भी उपलब्धियां हासिल नहीं कर सकते। इसलिए आपस में सब मिलकर एक सहयोग के साथ सबसे निवेदन करता हूं कि रोजगार और अपने हक के लिए आगे बढ़ें। इसी के साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूं। आप बोलिए, अच्छा बोलते हैं आप। नहीं, आप रिक्शा चलाते ना, सुनिए मेरी बात, बैठे थोड़ा उसको लेकर। नहीं, आप में से कोई और बोलना चाहेगा? फ्रेंड्स आप बोलेंगे भाई साहब? अच्छा, तो मैं अब आपके सामने थोड़ी कुछ बातें रखना चाहता हूँ। मेरी थोड़ी रिसर्च है। ये जायज सवाल बनता है कि एक देश कैसे चलता है, और ये सीधे सवाल है कि गरीबी कैसे खत्म होती है, बेरोजगारी कैसे खत्म होती है, महंगाई कैसे कम होती है। लेकिन हम लोग ये चर्चा नहीं करते हैं, और इस कारण हम गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई को भुगतते ही रहते हैं। हमें लगता है ये तो चलता है, ये तो ऐसे ही होता है, बेरोजगारी बढ़ती है। हमें नहीं मालूम कि सरकार अगर चाहे तो लोगों को नौकरियां दे सकती है। मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। आज हमारी पहली मीटिंग है, शायद आप इतने ध्यान से ना सुने क्योंकि मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, लेकिन आपसे निवेदन करता हूं कि आप अगले हफ्ते भी जुड़ सकते हैं, और जो मैं आपके सामने कभी बड़ी बात रखूंगा उसके जवाब आप मेरे से आगे भी चल के मांग सकते हैं। लोगों, जब मैं नौकरी की बात करता हूं, जब मैं लोगों को बताता हूं कि जितने भी विकसित देश हैं वहां पे 100 में से 90 लोगों को नौकरियां मिल जाती हैं। ये नहीं कि किसी की सरकारी हो प्राइवेट हो, वहां पर घंटे के हिसाब से सरकार ने बनाया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो 1 घंटे का उसको इतना मिलना चाहिए। उनकी अर्थव्यवस्था उस लेवल पे पहुंच चुकी है। तो ये बात मैं जैसे ही आगे रखता हूँ कि अमेरिका में 94% नौकरी है, जर्मनी में 91 है, जापान में 91% नौकरी है, यूके में 87 है, कहीं फ्रांस में 85 है, नीदरलैंड में 91 है। लोग कहते हैं नहीं, भारत की आबादी ज्यादा है, सरकार इतने लोगों को नौकरी कैसे दे? भारत के लोग जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, इनको नौकरियां नहीं दी जा सकती। और तीसरा कहते हैं कि क्या कहते हैं, सरकार के पास पैसे नहीं हैं इनको तनख्वाह देने के लिए।
मतलब अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। पहले तो मैं ये सवाल करता हूँ लोगों से कि क्या ये वाली बात जो आपने अपने दिलों में ऐसी बना ली है, कौन से नेता ने समझाई? क्या मोदी जी ने ऐसा कभी कहा? क्या राहुल गांधी ने ऐसा कभी कहा? क्या केजरीवाल ने कभी ऐसा कहा? नहीं, क्योंकि ऐसा है ही नहीं, ऐसा नहीं है। वो बात अलग है कि वो दे नहीं रहे। अब हालांकि बातें चलने लगी है, केजरीवाल भी, राहुल गांधी भी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी रोजगार की बात कर रही है इस वक्त। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उल्टा आप कहते हैं कि आबादी ज्यादा है इसलिए नौकरियां नहीं दी जा सकती। असल में सच इसके विपरीत है। नौकरियां देने से आबादी कम होती है, नौकरियां देने से आबादी कम होती है। वो कैसे? जो लोग, जब हम खेतों में रहते थे, मेरे पास आपको मैं आंकड़े बताऊंगा, जो विकसित देश है वहां पे 3% से ज्यादा लोग खेती नहीं करते। लोग शहरों की तरफ पलायन करते हैं। शहरीकरण होना बड़ा स्वाभाविक है। ये बात अलग है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक ही शहर में 3 करोड़ लोगों को बसा दिया जाए, 4 करोड़ लोगों को बसा दिया जाए, तो हमें आबादी ज्यादा दिखेगी ही, लोगों को छोटे घरों में रहना मजबूर होना पड़ेगा। हमको विकास का रास्ता ये है कि शहरीकरण करना था तो उसमें कुछ होते बड़े शहर और कुछ होते लेवल 2 के शहर, उनको कस्बा कहा जाता है, टाउन कहा जाता है। उसमें भी मेन मकसद यह है कि लोगों को खेती से निकाल के उनको जो है सर्व सेवा क्षेत्र, मतलब कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई रेस्टोरेंट चला रहा है वगैरह वगैरह, इसे कहते हैं सेवा क्षेत्र। और दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग, मतलब अपनी फैक्ट्रियां चला रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं। तो इस तरीके से ये विकास का एक रास्ता है। और नौकरी में क्या होता है कि जब शिक्षा, नौकरी में शिक्षा लगती है और आप अगर नौकरियां नहीं देंगे, अगर सरकार नौकरियों को प्रमोट नहीं करती, तो जब हम खुद हाथ का काम करते हैं उसमें शिक्षा नहीं लगती। आप किसी भी कारीगर के पास जाइए, उसके शागिर्दी में आप उससे वो काम सीख लीजिए, आपने उससे काम सीख लिया और अपना काम धंधा स्टार्ट कर लिया। इसमें आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये नौकरी देने से क्या होता है कि स्कूल जाने की जरूरत पड़ती है, शादी की उम्र लेट होती है, लड़कियां भी पढ़ लिख जाती हैं और वहां से फिर आबादी धीरे धीरे घटती है। मेरी कोई भी बात का आप जैसे ज्यादा विस्तार में मांगेंगे ना, मैं दे सकता हूं, लेकिन समय कम होने की वजह से मैं केवल ऊपर ऊपर से करके जा रहा हूं। तो ये विकास का रास्ता है। जितने भी विकसित देश है उन्होंने कोई चाइना की तरह डंडा नहीं मारा, किसी की नसबंदी नहीं कराई। उन्होंने बस एक ही काम किया, लोगों को नौकरियां दे दी और नौकरियां देने में जो शिक्षा लगी, शिक्षा के साथ साथ उनका जो है विकास हुआ है। तो ये रोजगार का एक, मतलब ये विकास का एक रास्ता है और रोजगार देकर सरकार जो है विकास करती है। हम भारत में आज इस बात को आज तक नहीं जान पाए हैं, लेकिन हालांकि अगर आप, मैंने अपने स्वर्णिम भारत समाचार का मेरा वीडियो चैनल चलता है फेसबुक पे, आप उसमें देख सकते हैं राहुल गांधी ने भी वक्तव्य दिए हैं इस बात को लेकर कि जो रोजगार देने का जो एक, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो इस वक्त बीच का जो है तबका था, जो लोगों को नौकरियां देता था, वो काफी परेशान है। केवल बड़े लोग, अंबानी, अडानी वगैरह बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जो बीच के छोटे उद्योगपति थे वो सारे जो है आज परेशान हैं और इस वजह से भारत में इस वक्त बेरोजगारी बढ़ रही है। और दूसरा मैं डालता हूं, आपने शायद देखा नहीं होगा, केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी ने इंटरव्यू दिया है, वो साफ साफ कह रहे हैं कि ट्रिकल डाउन थ्योरी इस वक्त भारत में चल रही है। मैं आपको बताऊं, अर्थव्यवस्था के 2 मॉडल हैं। एक मॉडल है पुराने वाला, जैसे राजे महाराजे काम करते थे। राजा क्या करता था, जैसे कोई राजा है वो अपने नीचे 10 लोग कर लेगा, फिर वो हर आदमी अपने नीचे 10 कर लेगा। इस तरीके से ऊपर से पैसा चलता है और नीचे नीचे बढ़ता है। जमींदारों की एक समूह हो जाता है, एक एक जमींदार को एक जगह दे दी जाती है कि तुम इस इलाके को संभाल लो, और बाकी की जनता उस जमींदार पर मजबूर हो जाती है। अगर वो जमींदार का विरोध करेंगे तो राजा अपनी सेना भेजता था कि इनको कंट्रोल करो, ये लोग बागी हैं, ये बगावत कर रहे हैं। मतलब ये पुराना तरीका है, ये सही नहीं है।
और ये इसी से ही मिलता जुलता तरीका है ट्रिकल डाउन थ्योरी, जिसमें सरकार हर आदमी को नौकरी नहीं देती, सरकार केवल बड़े उद्योगपतियों में पैसा बांट देती है। पैसा तो सरकार ही छापती है। अब आप बड़े उद्योगपतियों को टेंडर दे दीजिए, उनको कुछ लोगों को तो नौकरी देगी सरकार, सेना में देगी वगैरह वगैरह, प्रशासन चलाने के लिए तो नौकरी देनी पड़ेगी, पुलिस चाहिए, अधिकारी चाहिए, जज चाहिए वगैरह वगैरह, अपनी मशीनरी चलाने के लिए कुछ नौकरियां देती है। और लेकिन सरकार सबसे नाता नहीं बनाती कि हम ये जिम्मेदारी ले कि हर आदमी तक ये पैसा पहुंचे। तो ये केजरीवाल जी ने अब इस पे बोलना शुरू किया है। मैं कोई आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की वो नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा तो खुद ही अपना शुरू से ही 3 साल से हम ये बोल रहे हैं कि स्वर्णिम भारत अभियान के तहत हम भी एक पार्टी बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम हमेशा खुलकर बोलना चाहते हैं। किसी एक पार्टी से जुड़ेंगे तो हमारी आवाज भी दब जाएगी औरों की तरह, फिर हम भी कहेंगे भाई ये बात मुंह से निकल गई तो ये हमारी पार्टी को बुरा लग जाएगा, इसलिए हम खुलकर बोलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वक्त एक दिशा तय हो चुकी है, रोजगार भारत में एक मुद्दा बनने वाला है और बन चुका है। केजरीवाल जी भी उसको बना रहे हैं, राहुल गांधी जी भी बना रहे हैं, और आप लोग भी डरिए मत। ये जो अब ये दिल्ली में चल रहा है कि कल को ये हमारे साथ ये हमारी झुग्गियों को हटा देंगे, तो मैं ये वही आपको बता रहा हूँ, एक मतलब सलाह दे रहा हूँ कि अगर कल को ये ऐसा कोई कदम उठाते भी हैं तो इनसे सही तरीके से सवाल करें कि आप हमें यहाँ से उठाएंगे तो पहले तो ये बताइए इस जगह का करेंगे क्या, किनके हाथों में ये जमीन जाएगी, फिर हमको कहाँ ले जाकर बसाएंगे, और वहां ले जाकर भी बसाएंगे तो फिर उसके बाद हमको रोजगार मिलेगा या नहीं, ये जिम्मेदारी लीजिए। तो ये हम, लेकिन वो तभी मिलेगा हमको अधिकार जब हम इस तरीके से बोलना शुरू करेंगे। तो अभी मैंने अपने विचार रखे, अब मैं चाहता हूँ जो जो मैंने जैसे बातें करी इस चर्चा को आगे बढ़ाइए। देखिए मैं तो बोल ही रहा हूँ 3 साल से, लेकिन आपके बोलने से और प्रभाव पड़ता है। तो पंडित जी आप ही बोलिए थोड़ा, अभी यहाँ पर इस मीटिंग में आप नए हैं, आप बोलेंगे कुछ थोड़ा सा, कोई 2 शब्द नहीं, कम से कम ये तो कह सकते हैं कि भाई ये हमारा अधिकार है, हम नहीं चाहते कि आप हमको ऐसे इससे हटाएं, इतना तो बोल ही सकते हैं। नहीं ये तो देखिए हाँ, तो अच्छा मैं एक दो कुछ बातें और आपके सामने, तो मैं आपको ये मैंने मेन बात बताई कि अपने दिमाग में आप ये रखिए कि रोजगार को मुद्दा बनाया जा सकता है, और आप इसको बनाइए। आज तो कोई पार्टी बना नहीं रही, ठीक है, और विकास की एक दिशा है। अब ये क्या करेंगे यहाँ पे कि ये क्यों हो रहा है, ये सब ये झुग्गियां हटाने का कार्यक्रम क्यों चल रहा है। और मैं देख भी रहा था बीजेपी वाले आजकल जगह जगह जा रहे हैं, दुकानदारों का सामान बाहर लगा रहता है तो उनको कहते हैं इसको अंदर करो अंदर करो अंदर करो। बहुत से लोगों की डिमांड है, वो इसलिए कर रहे हैं, वो चाहते हैं हमारा शहर साफ सुथरा रहे, और बिल्कुल सही, साफ सुथरा रहे हमारा शहर, इसमें गंदगी ना हो, इसमें आम आदमी को चलने के लिए उसका जो एक पेवमेंट होता है मतलब साथ में एक तो रोड होती है और एक साथ में एक अपना पैदल पथ होता है, तो पैदल आदमी जो है चल सके, उसको असुविधा ना हो, तो वो भी अपनी जगह सही है। लेकिन क्या हमने कभी इस बारे में सोचा कि जो गरीब तबका है, जो साइकिल से चलना चाहता है, जो नहीं चाहता कि मैं 10 रुपए भी खर्च करूं क्योंकि उसे 10 रुपए भी बस के भारी लगते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह साइकिल, तो आज तक क्या हमने इस तरीके से बात करी कि भाई साहब आप अगर जब सड़कें बनाते हैं तो एक साइकिल लेन भी बना दीजिए ताकि गरीब आदमी जो है अपना साइकिल चला के एक जगह से दूसरी जगह से जा सके। तो हमारा यही ये हमारा स्वर्णिम भारत अभियान के तहत हम बात करते हैं कि जो होना चाहिए ना उस पे हमें चर्चा करनी चाहिए और अपने अधिकारों को लेकर सजग रहना चाहिए जितना हम इस बात को बोलेंगे। और अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ, बता रहे हैं कि एक बच्चा गया था, अभी बीमार हुआ और वो हॉस्पिटल गया और बुखार से ही मर गया। कुछ दिनों पहले एक फोर्टिस में गए थे, वो तो चलो अच्छे अमीर परिवार से थे, उनकी लड़की को भी बुखार आया और वो चला गया। मैं आप सब लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए, क्योंकि मैं जिस फील्ड से हूँ, मैं भी टीचर हूँ, लेकिन मैं भी देखता हूँ बच्चा क्या देखता है, नहीं भाई टीचर वीचर बाद में, पहले तो हमें ये देखना है आप कहाँ बैठे हो, मैं IAS का जैसे टीचर हूँ, कहेगा नहीं मुखर्जी नगर जाना है, बड़ा इंस्टीट्यूट देखना है, वहां जाना है राजेंद्र नगर, बड़ा इंस्टीट्यूट देखना है, वो बड़े लोग हैं,
उन्हीं के पास समाधान होगा। हाँ, टीचर को नहीं देखते। इसी तरह बुखार होता है, डॉक्टर वॉक्टर की कोई वो नहीं, भाई बड़े हॉस्पिटल जाना है। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ आदमी की कीमत है, वो जो महारत है ना वो उस डॉक्टर के पास है। तो अपने जो आसपास आपके जो क्लिनिक में डॉक्टर बैठे हैं, कृपया उन पर विश्वास दिखाएं, उन डॉक्टरों के पास जाएं, अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। अगर वो सलाह दे उस तो डॉक्टर साहब की सलाह के बाद आप जो है हॉस्पिटल जाने का प्रयास करें। क्योंकि वैसे भी सरकारी अस्पतालों में जो है आप लोग खुद ही बताते हैं कि इतना अच्छा जो है उनका रिस्पॉन्स नहीं रहता, मतलब बेड भी नहीं मिलते वगैरह वगैरह। तो डॉक्टर की सलाह पहले ले और उसके बाद हॉस्पिटल जाने का प्रयास करें। तो मुद्दे बहुत है, स्वास्थ्य के, रोजगार के, शिक्षा के। आज की ही न्यूज है, बुराड़ी में 2 लड़कों ने एक लड़के को चाकू से मार डाला। वो चाहते थे कि तू भी हमारे गैंग में आ जा, बड़ा दुख हुआ। तो ये जो बात है ना, ये उसी मुद्दे से विकास की एक दिशा है। मैंने आपको बताया कि नौकरियां देंगे तो उसकी वजह से बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, आप समझिए इस बात को। लेकिन हम सब एक्चुअली हम सब बचना चाहते हैं, पढ़ाई से बचना चाहते हैं। बच्चा भी कहता है नहीं भाई मेरे को तो जल्दी से जल्दी पैसा कमाना है, आप मुझे कोई टेक्निकल कोर्स ऐसे बता दें। लेकिन दिमाग खुलना है ना जो, उसमें थोड़ा सा समय लगता है और उसके लिए बच्चों का स्कूल जाना जरूरी है। और स्कूल जाने से इन चीजों में भी गिरावट आती है। ये जो बच्चे गुंडागर्दी में पड़ते हैं, नशे में पड़ते हैं, कम उम्र में नशा करने लगते हैं, इन चीजों में भी गिरावट आती है। तो मैंने अपने कुछ विचार रखे कि एक देश का विकास कैसे होता है। आप लोग समय देंगे तो मेरे पास वैसे बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप लोग भी थोड़ा थोड़ा और भी कुछ, मैं चाहता हूं आप लोग यहाँ के हैदरपुर की जो समस्याएं हैं, देखिए मैं शौचालय को लेकर बता रहे थे, अभी तो चलो आपकी तो विधायक ही मुख्यमंत्री हैं और होना तो ये चाहिए कि यहाँ का शौचालय बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए। अब अभी क्या हालात है आप बताइए, शौचालय के क्या हालात हैं? नाले में तो सारे नशेड़ी बैठे रहते हैं, सारे नशेड़ी, पानी की सुविधा नहीं है उसमें शौचालय में। बताइए, दिल्ली की मुख्यमंत्री के क्षेत्र में हम यहाँ बैठे हैं, इन्हीं के वोट से यहाँ से श्रीमती रेखा गुप्ता जी विधायक बनी, मुख्यमंत्री बनी। और मैं ये करता रहता हूँ, मेरे वीडियो भी देख लीजिए, पहले भी महिलाओं ने मुझे बताया कि शौचालय साफ नहीं रहते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि ना ये बिल्कुल जायज बात है कि हम बताएंगे कि शौचालय साफ नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि इससे भी आगे बढ़कर बात करें। ऐसा क्यों है कि हमें शौचालय में, सार्वजनिक शौचालय में जाना पड़ता है? ऐसा हमने क्या गुनाह किया कि हमें इन छोटे घरों में रहना पड़ता है? जायज बात है भाई, दूसरों के पास बड़े घर क्यों हैं कि उनके घर के अंदर शौचालय है, यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ कि हमारे घरों में शौचालय नहीं है? तो अगर हम अपनी जो हमारी डिमांड है, जायज है नाजायज है, वो तो आदमी सुनने वाला पहचान ही लेता है। क्या मैंने अभी जो बात करी वो आप भी बता सकते हैं, जायज है नाजायज है? अब ये इतनी जमीन है, इतने इसमें लोग रहे, अगर सरकार चाहती तो जब दिल्ली में मजदूर तबका आ रहा था तो शुरू में ही उनके लिए पब्लिक हाउसिंग स्कीम लॉन्च करी जा सकती थी कि आप लोग यहाँ फ्लैट में रहेंगे। उनको क्यों मजबूर किया गया कि आप लोग ऐसे झुग्गियों में रहेंगे? पहले ही क्यों नहीं बना दिया गया? इसलिए किसी एक पार्टी का फेवर लेने की कोई बनता नहीं है, क्योंकि भारत में सारी ही पार्टियों का ये हाल है। इस पे उंगली उठाएंगे तो कहेंगे भैया इसने क्या किया। हम तो आगे, हमारा विकास तभी हो पाएगा जब हम सही को आगे बढ़ाएंगे कि देखो होना तो ये चाहिए, और वो लोग भी जब समझ जाएंगे कि जनता जागरूक हो रही है, अपने अधिकार मांग रही है, अपने लिए न्याय मांग रही है, तो फिर वो मजबूर हो जाएंगे हमको हमारे अधिकार देने के लिए। तो मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि उन्हें ये पता है कि ये लोगों को ना देश चलाना आता नहीं है। मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि देश को आगे कर दीजिए। और ऐसा नहीं है कि इसमें हमें बड़ा ज्ञानी होना पड़ता, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। सीधी सी बात ये है कि हम जो भी सही बात करेगा, जो भी देश को आगे बढ़ाने की बात करेगा, कोई व्यक्ति, कोई पार्टी, हम उसको आगे बढ़ा देंगे, हम अपना समर्थन दे देंगे। जो
जो हमारे लिए सबसे अच्छी बात करेगा हम उसको अपना समर्थन दे देंगे, सीधी सी बात है। लेकिन आप आइए तो सही। अब आप ये बताइए, चलिए भाजपा तो अब जीत गई, वो तो अपने दफ्तरों में बैठी है, लेकिन सीधी अब मतलब क्या इस वक्त आम आदमी पार्टी के लोगों, जैसे मैं भी तो यहाँ आ रहा हूँ, हर हफ्ते आता हूँ, काम करता हूँ, अगर विपक्ष है, कांग्रेस विपक्ष है, आम आदमी पार्टी विपक्ष है, तो उनको भी मोर्चा संभालना चाहिए जनता के लिए। वो क्यों गायब हो जाते हैं? ये लोग अभी क्या है, सारी पार्टियां केवल चुनाव के वक्त ही क्यों दिखाई देती है? केवल एक भाजपा के खिलाफ नहीं बोल रहा, सारी पार्टियों का ये हाल है। भाई आप जनता के बीच में आइए, हमेशा बने रहिए, और ये इस तरीके से जनता को छोड़िए मत, जनता देख रही है। तो ये मेरी कुछ बातें थी, और फिर वही कहूँगा, आप लोग कुछ विचार रखना चाहते हैं तो माइक मैं आपको देना चाहूँगा। हाँ बेटे, आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या नहीं, ये बच्चा बोल रहा है कैमरा बंद करा दो। नहीं बेटे, कैमरा बंद नहीं होगा, क्योंकि कैमरे पे ही तो हमारा चरित्र दाव पे लगता है ना। अच्छा, नहीं आज भी है। पानी की समस्या पहले भी थी और आज भी है। पानी की समस्या पहले भी थी और आज भी है। और जो पानी अभी सप्लाई आएगा 6 बजे राइट टाइम पे, देखिए उसमें से बदबू आता है कि नहीं आता है। पहले भी था, क्या ये सरकार थी या नहीं थी? पहले भी था, आज भी है। हम किसी सरकार को नहीं कह रहे, मगर ये जिसकी देख रेख में है वो अपनी देख रेख तो कर सकता है कि नहीं कर सकता है। लेकिन अगर बोला जाए तो कोई उस पर अमल नहीं करता है। ये जो छोटे छोटे शब्द आप निकालते हैं, ये बहुत बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इससे पता चलता है उनको भी कि देखो जनता के दिलों में रोष है। अब मैं क्या करूंगा, आपके इसी बात को ना, जैसे मीडिया करती है, क्लिप बनाऊंगा, आगे डालूंगा, पहुंचाऊंगा, कोई हाँ, भाई यही तो होना भी चाहिए ना भाई। उन्हें मैं तो देखो बोलता ही हूँ। हाँ बच्चे जो भविष्य के बारे में कौन आके आगे? हाँ, अगर हम नहीं बोलेंगे अपने बच्चों के लिए, अगर हमारे माता पिता ने ये रोजगार के अधिकार की लड़ाई लड़ी होती तो हमको भी सबको नौकरियां मिल गई होती। लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो भी ऐसे रह गए। इसलिए हम चाहते हैं कि हम ही लड़ लें ये वाली लड़ाई, कि भाई हमारे को रहने का अधिकार, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार, रोजगार का अधिकार, ये सारे अधिकार हमको मिलने चाहिए। जब हम लड़ेंगे तो हमारी अगली जनरेशन को मिलेगी। किन्हीं लोगों ने हमें हमारी देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, वो भी कोई हमारे सगे संबंधी तो थे नहीं, लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ी तो आज हम एक आजाद देश में बैठे हैं। कम से कम बोलने का तो अधिकार है ना, कम से कम ये हमारे आगे हाथ जोड़ के वोट मांगने तो आते हैं। तो इसी तरीके से हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। और कुछ बाबूजी आप बोलिए, आपने जिंदगी के इतने साल देखे हैं, ऐसा थोड़ा बहुत आप बोलिए। अच्छा चलिए फिर आज की इस सभा को खत्म करते हैं, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।